मुंबई में भी एक रिपोर्ट ने क्लेम किया है, टिस की रिपोर्ट ने, कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स जो है मुंबई के 1/3 कॉन्स्टिट्यूंसी में मेजॉरिटी है, ये आ सकते हैं। हाँ और इसे शेल्टर पॉलिटिक्स का नाम दिया गया हाँ है कि पॉलिटिशियंस इन घुसपैठियों को ड्यूरिंग द इलेक्शन दे यूज देम वोट के लिए। हाँ तो यहाँ तो पॉलिटिक्स, ये सब नाउ दे गो हैंड इन हैंड, राइट? हाँ। देखिए, जब तक सिस्टम में अंदर हेल्प करने वाला नहीं होगा, बाहर वाले की हिम्मत नहीं होती कि कुछ कर सके। हाँ, तो कहीं ना कहीं अब जब बड़े साहब भी कर रहे हैं तो आम आदमी क्या तो करेगा? नहीं नहीं, अगर आप पॉलिटिशियन की बात करो तो पॉलिटिशियन को आप बड़ा साहब मत बोलो। बड़ा साहब होता है ब्यूरोक्रेट, ओके। ठीक है, जो वहाँ परमानेंट बैठा हुआ है। एक पॉलिटिशियन तो आपके पास आ गया, तो 5 साल बाद फिर वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा। ठीक, हर आदमी अपना बेसिक इंटरेस्ट देखता है, स्पेशली पॉलिटिशियंस की अगर आप बात जी। करोगे तो। इसमें एमएलए भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसमें कुछ एमपी भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, काउंसलर लेवल के लोग हैं वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जो इलेक्शन में खड़े होंगे। वोट बैंक की पॉलिटिक्स तो हमारे देश में आज से नहीं चल रही है, वो काफी टाइम से। 1950 से ही चल रही है कि वोट बैंक को कैसे आपको इंटैक्ट रखना है। माइनॉरिटी अपीजमेंट के जो एलिगेशन थे वो पहले भी गवर्नमेंट पे लगते थे, आज की गवर्नमेंट पे भी लग रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें तो चेंज नहीं हुई ना। जी। ठीक है, तो ये जो वोट बैंक की आप बात कर रहे हो ना कि ये क्लस्टर्स बन जाते हैं, ये क्लस्टर्स पहले भी बन रहे थे, आज भी बन रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि एक छोटे से क्लस्टर के अंदर बहुत सारे वोट्स आ गए हैं, मल्टीपल वोटर फ्रॉड जो है वो भी चल रहे हैं। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, वहाँ से भी लोगों के नेक्सस निकल के आते हैं। जो आपके मीडिया के लोग हैं जो इस तरह की रिपोर्ट दे रहे हैं, कोई ना कोई तो इन्फॉर्मेशन दे ही रहा है ना। जी। बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ नॉट जस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट इट, इट इज़ ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट वोटर। जी। तो एक एरिया में हो सकता है वो क्लस्टर बन गया, एक बंदा एमएलए बन के आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी हर जगह भी ऐसा हो। तो वो तो बाद में भी उन्हें प्रोटेक्ट करेगा ही ना। वो प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन वो लोग भी ये भूल जाते हैं कि जो लोग अपनी वोट को सिर्फ एक इस शेल्टर के लिए आपको दे रहे हैं, कल की डेट में जब वो मेजॉरिटी चेंज होगी और उनमें से कोई वोट इलेक्शन में खड़ा होगा, तो आपको लगता है कि वो आपको वोट देंगे? नहीं देंगे। तो हम कर क्या रहे हैं, हम बहुत दूर के नुकसान को देखने की बजाय बहुत पास का फ़ायदा सोच रहे हैं। जी। और हमें इस चीज़ से बहुत दूर जाना पड़ेगा और इस चीज़ को बहुत अवॉइड करना पड़ेगा। आज जो हमें लग रहा है कि बहुत छोटा सा फ़ायदा हमें मिल रहा है कि हमें एक टर्म के लिए आ गए, कल की डेट में उन्हीं लोगों में से अगर कोई खड़ा हो जाता है, उनकी फैमिली में से कोई आता है कि चलो जी अब तो इलेक्शन मैं लड़ूंगा क्योंकि हम इतने टाइम से रह रहे हैं। आप तो हमेशा याद रखना कि जिस क्लस्टर की आप बात कर रहे हो वो सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज़ होता है। और मैं उन लोगों को जो क्लस्टर में रह रहे हैं उन लोगों को मैसेज देना चाहूँगा इस चीज़ से कि आज आपको वोट बैंक के लिए यूज़ किया जा रहा है। आप याद रखना, जब तक आप वोट दोगे तब तक आपके एरिया में डेवलपमेंट नहीं होगी, क्योंकि डेवलपमेंट होते ही आपका वोट बैंक जो है स्कैटर होगा। वहाँ बैंक से बहुत अच्छे नहीं होते, सैनिटेशन बहुत अच्छा नहीं होता, ठीक है, आपके बच्चे जो हैं वो बीमारियों से मरते हैं, पानी बहुत अच्छा नहीं होता है वहाँ पे, साफ़ सफाई अच्छी नहीं होती किसी भी तरह की, मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलेंगी, आसपास बहुत अच्छे स्कूल नहीं मिलेंगे आपको। और वो पॉलिटिशियन जो आपको वोट बैंक के लिए यूज़ कर रहे हैं वो आपको हमेशा वोट बैंक के लिए ही यूज़ करेंगे। हाँ, वो क्या आपको फायदा करवा के देंगे, या आपको या आपके बच्चों को क्या ऐसी सुविधा देंगे आगे जिसकी वजह से आपका फायदा होगा? जो पॉलिटिशियन एग्जिस्टिंग लोगों के लिए खड़ा नहीं हुआ, वो आपको लगता है कल की डेट में आपका काम करेगा, आपके लिए काम करेगा या आपका कुछ बेनिफिट करेगा? नहीं करेगा। ये लोगों को बात समझनी पड़ेगी, उन लोगों को जो ये वोट बैंक की तरह यूज़ हो रहे हैं, पहला। दूसरी चीज़, अगर वो वोट बैंक की तरह यूज़ नहीं होंगे तो इस तरह के पॉलिटिशियंस पे भी लगाम कसी जाएगी कि उनको पता लगेगा कि यहाँ सिर्फ वोट बैंक के लिए मैं यूज़ नहीं कर सकता उन लोगों को। आपको उससे थोड़ा सा आगे सोचना पड़ेगा। और कोई भी इस तरीके का पॉलिटिशियन अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल है कि वो फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवा रहा है, फर्जी राशन कार्ड बनवा रहा है, फर्जी आधार कार्ड बनवा रहा है, क्योंकि एमएलए और एमपी के लेटर पे आपका आधार कार्ड का जो एड्रेस है और आधार कार्ड बन जाता है, ठीक है, अगर वो बनवा रहा है, फर्जी पैन कार्ड बनवा रहा है, फर्जी आपके रेंट एग्रीमेंट बनवा रहा है, या आपके लैंड के रिकॉर्ड तैयार करवा रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, तो हर उस पॉलिटिशियन के खिलाफ एक्शन होना ज़रूरी है। एक्शन होना ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग एक्शन होना ज़रूरी है। अगर आप पैन कार्ड फर्जी बनाते हो तो दैट मे बी कंसिडर्ड एज वैल्यूएबल सिक्योरिटी, और वहाँ पे जो आपकी इम्प्रिजनमेंट है, जो सज़ा है हमारे कानून में, वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है, ठीक है। तो वहाँ एक्शन होना ज़रूरी है। पकड़े जाते हैं ऐसे लोग? कुछ लोग पकड़े भी जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन में भी, जैसे आम आदमी पार्टी के एक एमएलए हैं। देखिए, आपको मैं बताऊं, कुछ टाइम पहले की बात है कि दिल्ली में एक हमारे गोयल हैं आम आदमी पार्टी के, उनका नाम आया था कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाने में, इन्वेस्टिगेशन में चल रही है उनकी अभी इस चीज़ को लेके। लेकिन ऐसे एमएलए एमपी हैं जो इस तरीके के इलीगल काम में इन्वॉल्व होते हैं। कई बार डेलिब्रेट होता है,
कई बार अनइंटेंशनल भी होता है, क्योंकि ऑफिस में भीड़ लगी होती है, जी कुछ पेपर पे आप गलत साइन कर भी देते हो, ओके ये हो जाता है। ठीक है लेकिन बहुत सारे ऐसे भी है जो सिर्फ इसको सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए यूज़ करते हैं। उनके खिलाफ जब तक एग्जाम्पल सेट नहीं होगा, जब तक उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, जब तक कोर्ट और जो पुलिस सिस्टम है जब तक उनके अगेंस्ट इस तरीके से एक्शन ना लें कि आने वाला दूसरा आदमी 100 बार सोचे करने के लिए, तब तक ये प्रॉब्लम और बढ़ेगी। जी